आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। गौ उत्पन्न होते समय तथा उत्पत्ति के पश्चात भी मेरा तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे शरीर, रोम, खुरों को भी मेरा प्रणाम है। जिसने पृथ्वी, भूमंडल एवं समुद्र को सुरक्षित रखा है, उस शस्त्र धाराओं से दुग्ध देने वाली गौ माता को मेरा बारंबार प्रणाम है। बछबारस गोवत्स द्वादशी भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। आज मैं आपको बछबारस के अवसर पर अर्थात गोवत्स द्वादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं। अथ श्री गोवत्स द्वादशी व्रत कथा आरंभ। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है, और जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले वर्ष भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, पिछले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी से एक सुंदर सा बालक बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांध दिया। पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटों से जीवन दान दिया। गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया। सबको भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी अर्थात बछबारस का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया वैसे ही हम सबको उत्तम संतान देना। सभी बोले गौ माता की जय। इति श्री गोवत्स द्वादशी प्रथम कथा संपूर्ण। आइए श्रवण करते हैं दूसरी कथा। अथ श्री गोवत्स द्वादशी द्वितीय कथा आरंभ। दो सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन भाद्रपद मास की बछबारस थी। बहू से बोली, मैं गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूले जौले यानी गेहूं जौ को उबाल लेना। गेहूले जौले बछड़े के नाम थे। बहुएं चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा, अभी सासू जी आएंगी तो गेहूले जौले यानी बछड़ों को काटकर उबालने रख दिया। गाय चराकर सासू जी घर आई। बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़, आज बाछरस है, मैं पहले गाय के बछड़े की पूजा करूंगी। बहू डर के मारे कांपने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना, बछबारस माता मेरी लाज रखना। विनती करने लगी। विनती सुनकर बछबारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़कर
गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सास बोली, बहू ये क्या है? तब बहू ने सासू जी को सारी बात बता दी और कहा, सासू जी, बच बारस माता ने मेरी लाज रखी है। भगवान ने मेरा साथ रखा, बछड़ों को जीवन दान दिया, इसलिए बच बारस के दिन कुछ भी काटा हुआ गेहूं जौ नहीं खाना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़ा एक ही रंग का हो तो अधिक शुभ होता है। हे बच बारस माता, जैसे सास बहू की लाज आपने रखी, वैसे ही हम सबकी भी रखना। जो इस कथा को सुन रहा है उसको सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उत्तम संतान देना। जय बोलो बच बारस माता की जय, गौ माता की जय। आइए श्रवण करते हैं गोवत्स द्वादशी की तीसरी कथा। अथ श्री गोवत्स द्वादशी तृतीय कथा आरंभ। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहां एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया और उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा, तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है? कृपा करके कोई उपाय बतलाइए। तब पंडितों ने कहा, इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अपनी ही बालक को कौन देगा। साहूकार के 2 पोते थे। उसने सोचा, एक पोते की बलि दे देंगे, गांव में पानी आ जाएगा। परंतु बहुएं कैसे मान जाती। साहूकार ने बहुओं को पीहर भेज दिया और छोटे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से उन्होंने उसके बेटे की बलि दे दी। तालाब लबालब पानी से भर गया। साहूकार ने बड़ा यज्ञ आयोजित किया, सभी को बुलवाया, परंतु बहू को नहीं बुलाया। जब बहू को सूचना मिली तो उसने अपने भाई से कहा कि भाई, काम बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए वह मुझे भूल गए। तो चलो हम अपने घर चलते हैं। अपने घर जाने में कैसी शर्म। बहू अपने ससुराल चली गई। बहू ससुराल पहुंचते ही उस दिन बच बारस की पूजा थी। वह सासू माँ को साथ लेकर तालाब पर पूजा करने के लिए चली गई। साहूकार साहूकारनी मन ही मन बच बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना। बहू को उसका बेटा हम कहाँ से देंगे? तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर बोली, आओ मेरे बेटो, लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन विनती करती रहीं। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज आया और हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है? सासू जी ने बहू को सारी बात बताई और कहा, बच बारस माता ने हम सबकी लाज रखी है, इसलिए बच बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बच बारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की आपने लाज रखी, वैसे ही जो इस कथा को सुन रहा है उन सबकी भी लाज रखना। सभी बोले, बच बारस माता की जय, गौ माता की जय। इति श्री बच बारस माता तृतीय कथा संपूर्ण। सभी बोले, गौ माता की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी और आगे भी आप इस प्रकार की कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें। राधे राधे।